Hello, dear learners. Good evening, everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear parents, आज की क्लास में हम सभी लोग एल्गी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्गी टर्म कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। एल्गी जो टर्म है इसे कैरोलस लिनियस ने दिया था एंड एल्गी की स्टडी को एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी कहते हैं। एंड फादर ऑफ एल्गोलॉजी एल्गोलॉजी कौन है? F.E. फ्रिस्ट। एंड अगर फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी की बात करें, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजिस्ट, तो वो हैं आपके O.P. आयंगर, ठीक है। इंडियन फाइकोलॉजिस्ट कौन है? O.P. आयंगर। एंड स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी नामक बुक जो है इसको F.E. फ्रिस्ट ने लिखा था, इसे भी आप याद रखेंगे, F.E. फ्रिस्ट। ओके, कई बार आपसे बुक का नेम पूछा जाता है। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी बुक किसने लिखी है? तो F.E. फ्रिस्ट ने। क्लियर? चलिए अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी में बी अकर। एल्गी के हैबिटेट से क्वेश्चन है, एल्गी कहाँ कहाँ पाई जा सकती है? मॉइस्ट स्टोन्स में, मॉइस्ट सॉइल एंड मॉइस्ट वुड पर, अकर इन एसोसिएशन विथ फंजाई, ये फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4। जो एल्गी है ये स्टोन्स पर भी ग्रो कर सकती है, मॉइस्ट सॉइल एंड मॉइस्ट वुड पर भी ग्रो कर सकती है। इसके साथ साथ एल्गी फंजाई के साथ जो है एसोसिएशन करती है, ठीक है। फंजाई के साथ एसोसिएशन करके लाइकेन का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर हमारे सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्गी आर यूजफुल। ध्यान से पढ़ेंगे। एल्गी आर यूजफुल बिकॉज एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ is carried out by algae through photosynthesis. Next, algae being photosynthetic can increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment. They are primary producers of energy-rich compounds and form the basis of the food cycles of all aquatic animals. All of the above. तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं ये आपके सभी करेक्ट हैं। एल्गी यूज़फुल है किसके लिए? नाइट्रोजन एंड कार्बन फिक्सेशन के लिए। एंड एल्गी फोटोसिंथेटिक है जो कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज़ करती है। एंड जो एल्गी हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होती हैं एक्वाटिक एनिमल्स के लिए, ठीक है। एंड जो एल्गी हैं ये एनर्जी रिच होती हैं, ठीक है। जो एल्गी हैं ये एनर्जी रिच हैं। तो ये सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। हमारे लिए एल्गी इस तरीके से यूज़फुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊगेमस क्या है? नॉन मोटाइल मेल गैमिट, लार्ज मेल गैमिट, नॉन मोटाइल फीमेल गैमिट या फिर स्मॉल फीमेल गैमिट। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। oogamous क्या है? नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट्स हैं। oogamous oogenesis कहाँ मिलती है? फीमेल में, है ना, फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान। तो oogamous की क्या है? ये आपका नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट है। क्लियर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी। इनमें से कौन सी एल्गी कॉलोनी बनाकर रहती है? क्लोरेला, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स या फिर स्पाइरोगायरा। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 2। वॉलवॉक्स जो हैं ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं, जो कि एक ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपरी ग्राउंड ड्यूरिंग रेनी सीजन। बारिश के समय आपने देखा होगा जो अर्थ पर आप ग्रीन कलर की इस तरीके से स्लीपरी ग्राउंड बन जाता है, ठीक है। तो इनमें से किस एल्गी के कारण ग्रीन स्लीपरी ग्राउंड बनता है? कौन सी वो एल्गी होती है? स्पाइरोगायरा, ऑस्लिटोरिया, फ्रिस्चेला या फिर एनावीना तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑस्लिटोरिया जो है ये जब ग्राउंड पे ग्रो करती है, ग्रीन कलर की होती है और ये स्लिम होती है, तो वहाँ पर जो ग्राउंड है वो कैसा? स्लीपरी ग्राउंड बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ डाइटम्स और वैसिलियोफाइसी। जो डाइटम्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल है ये सिलिका की बनी होती है और इनकी जो सेल वॉल है इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का होता है जैसे सोप बॉक्स, ठीक है। सोप बॉक्स लाइक इनकी सेल वॉल फिट होती है जो कि थिन होती हैं और सिलिका की बनी होती हैं। तो जो डाइटम्स हैं ये ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं और ये आपके वैसिलियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना ये वैसिलियोफाइसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपको बताना है कि डाइटम्स में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें आसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आसेक्सुअल स्पोर बनते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडोस्पोर, एक्जोस्पोर या फिर आक्जोस्पोर या फिर जूस्पोर। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जो डाइटम्स हैं इनके आसेक्सुअल जो स्पोर हैं इन्हें हम आक्जोस्पोर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट रॉन्ग मैच। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से रॉन्ग मैच क्या है? सी घोस्ट नॉक्टिवला को कहते हैं, रोलिंग एल्गा वॉलवॉक्स को कहते हैं, क्योंकि जो वॉलवॉक्स की कॉलोनी होती हैं ये बॉल शेप्ड की होती हैं इस तरीके से, ठीक है, बॉल शेप्ड की होती हैं जो कि कॉलोनी बनाकर रखती हैं और एक दूसरे से ऐसे जो है जुड़ी रहती हैं, ठीक है। तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं जिन्हें हम रोलिंग एल्गा कहते हैं। वाटर नेट हाइड्रोडिक्टियन को कहते हैं, ये वाटर में कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वाटर नेट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। एंड पॉन्ड ऊल स्पाइरोगायरा को कहते हैं, नहीं, जो पाउंड ऊल है इसे हम यूलोथ्रिक्स को कहते हैं, ठीक है, यूलोथ्रिक्स को कहते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये रॉन्ग मैच्ड है, तो यही हमारा करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कारा। कारा के बारे में यहाँ पर रॉन्ग क्या है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, मेल सेक्स ऑर्गन इज ग्लोब्यूलर एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोक्यूल, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन सेल वॉल, यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन,
स्टार शेप्ड स्टार्च स्टोरेज बॉडी कॉल्ड एज एमाइलम स्टार्च। ध्यान से पढ़ेंगे और आप बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पर गलत क्या है, इनकरेक्ट बताना है आपको। कारा के बारे में इनकरेक्ट क्या है, तो जो कारा के मेल सेक्स आर्गन है उसे हम ग्लोब्यूल कहते हैं, एंड जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है उसे न्यूक्यूल कहते हैं। तो ये हमारा तो करेक्ट है। डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कारा की सेल्स होती हैं इनकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। एंड स्टार शेप्ड जो है स्टार्च स्टोरेज बॉडी, स्टार्च शेप की आपको एक बॉडी देखने को मिलेगी, ठीक है। स्टार जो शेप की आपको एक बॉडी देखने को मिलेगी जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एमाइलम स्टार्च स्टोर होता है, ठीक है। इसके अंदर एमाइलम स्टार्च जो है ये स्टोर होता है, जो कि कारा का स्टोर फूड है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन, ये नॉन जैकेटेड नहीं, ये जैकेटेड होते हैं, और यूनिसेलुलर नहीं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। Which statement is incorrect about the algae which is commonly known as frog's spawn? आपको बताना है कि एल्गी के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जो कि ये रिलेटेड हो कॉमनली फ्रॉग स्पॉन से। बिलोंग्स टू क्लास रोडोफाइसी, फाउंड इन मरीन वाटर, रिजर्व फूड इज फोलिरिडियन स्टार्च, पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। ध्यान से पढ़ेंगे, आपको इनकरेक्ट बताना है। जो फ्रॉग्स स्पॉन जिसे हम कहते हैं ये क्लास रोडोफाइसी से बिलोंग करता है, ठीक है। एंड ये मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इनका जो रिजर्व फूड है ये फ्लोरिडियन स्टार्च होता है, एंड पिगमेंट जो है ये क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। बट यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ्रॉग स्पॉन क्या है। तो फ्रॉग स्पॉन जो है इसे हम बैट्रेको स्पर्मम कहते हैं, ठीक है। बैट्रेको स्पर्मम कहते हैं। तो जो बैट्रेको स्पर्मम है ये आपका फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी, ये मरीन वाटर में नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में। तो पहले बात तो याद रखना आपको, फ्रॉग स्पॉन किसे कहते हैं, बैट्रेको स्पर्मम में। और बैट्रेको स्पर्मम की लाइफ साइकिल में जो है चैट्रेंसिया स्टेज देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि ये आपका रेड एल्गी से बिलोंग करता है, ठीक है। कि ये क्या है आपका रेड एल्गी, जिसे हम रोडोफाइसी कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जुवेनाइल स्टेज इन रेड एल्गी, जिसे हम रोडोफाइसी भी कहते हैं, है ना, जिसे हम रोडोफाइसी भी कहते हैं, इज नोन एज। जो जुवेनाइल स्टेज है वो रोडोफाइसी के मेंबर्स में देखने को मिलती है। तो इस जुवेनाइल स्टेज को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट, प्रोटोनिमा, चैट्रेंसिया स्टेज, या फिर नन ऑफ दीज। तो हमने अभी आपको बताया जो बैट्रेको स्पर्मम है इसकी लाइफ साइकिल में जो है जुवेनाइल स्टेज एक आती है। जब जुवेनाइल स्टेज आती है तो इसी को हम चैट्रेंसिया स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, चैट्रेंसिया स्टेज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज एल्गी यूनिसेलुलर मोटाइल। इनमें से कौन सी एल्गी यूनिसेलुलर है और कैसी है, मोटाइल है। वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, या फिर बाउचेरिया, ठीक है, या फिर बाउचेरिया।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। जो आपका क्लेमेडोमोनास है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है और मोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोट्राइकिस इज, हेट्रोट्राइकिस क्या है, स्ट्रीजियोकोलोनियम, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास या फिर ओडोगोनियम। तो बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो एल्गी की बॉडी है, जो इनका थैलस है, ये फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। और ये फिलामेंटस 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक ऐसे फिलामेंटस जो कि अर्थ पे क्रीपिंग करते हैं, ठीक है, क्रीपिंग करते हैं यानी कि जो हॉरिजॉन्टल हैं, और एक तरीके के जो इरेक्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से जो एक तरीके के फिलामेंट्स जो कैसे हैं, इरेक्ट हैं। तो हमें कुछ ऐसी एल्गीज हैं जिनमें हमें 2 टाइप्स के फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशन को हम हेट्रोट्राइकिस कहते हैं। एंड आपको बताना है इनमें से किस एल्गी में हेट्रोट्राइकस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि जो फिलामेंट्स हैं वो 2 टाइप्स के प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रीजियोक्लोनियम में आपको 2 टाइप्स के फिलामेंट्स देखने को मिलेंगे, एक जो क्रीपिंग कर रहा होगा, ठीक है, यानी कि जो प्रोस्टेट है, और आपको एक इरेक्ट फिलामेंट देखने को मिलेगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी इज, एल्गी कैसी है, फिलामेंटस है ना, फिलामेंटस है, और कैसी है, अनब्रांच्ड है। तो बताएंगे यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, वॉलवॉक्स, ओइडोगोनियम या फिर नन ऑफ देम। तो जो वॉलवॉक्स है ये तो आपकी स्फेरिकल होती है ना, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। एंड क्लेडोफोरा जो है ये आपका ब्रांच्ड है, ठीक है, ये ब्रांच्ड फिलामेंटस है। एंड अगर बात करें ओइडोगोनियम की, तो ओइडोगोनियम कैसा है, अनब्रांच्ड है और ये फिलामेंटस होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है, फिलामेंटस। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, द नॉन मोटाइल स्पोर हैविंग थिक वॉल इज कॉल्ड, नॉन मोटाइल स्पोर हैं जिनकी जो वॉल है ये कैसी है, थिक, थिक इनकी सेल वॉल है। तो फिर इन्हें आप क्या कहेंगे, डोरमेंट स्पोर, माक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर या फिर नॉन मोटाइल स्पोर। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, नॉन मोटाइल स्पोर। जो नॉन मोटाइल स्पोर हैं इनकी वॉल कैसी है, थिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज स्टोर फूड ऑफ क्लास रोडोफाइसी। जितने भी एल्गी के क्लासेस हैं इनके स्टोर फूड से कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको सभी क्लास के जो स्टोर फूड हैं उन्हें याद रखना है। तो रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी की बात की गई है, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका स्टोर फूड क्या है, स्टार्च, फ्लोरिडियम स्टार्च, मैनिटॉल या फिर ग्लूकोज। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। फ्लोरिडियम स्टार्च जो है रोडोफाइसी क्लास के मेंबर्स का स्टोर फूड होता है। एंड अगर बात करें मैनिटॉल की, तो मैनिटॉल आपके ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड है, ठीक है, ब्राउन एल्गी जिसे हम फियोफाइसी भी कहते हैं, जिसे हम फियोफाइसी भी कहते हैं। क्लियर। एंड अगर स्टार्च की बात करें तो ये आपका क्लोरोफाइसी का स्टोर फूड है। क्लियर। तो कुछ क्लासेस हैं जिनके आपको स्टोर फूड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज पैरासिटिक एल्गी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एल्गी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं, इसी तरीके से कुछ एल्गी ऐसी हैं जो पैरासिटिक होती हैं, डिजीज़ को कॉज करती हैं। तो आपको बताना है इनमें से पैरासिटिक एल्गी कौन सी है, कारा, सिफेलुरस वेरिसेंस, क्रोकोकस या फिर ऑस्लिटोरिया।
या फिर ऑसेलेटोरिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सिफेलुरस वायरेसिन्स जो है ये एक पैरासिटिक एल्गी है ऑन टी लीफ, ठीक है, ऑन टी लीफ। जो चाय की पत्ती होती हैं उनमें ये एल्गल डिजीज़ को कॉज करता है। तो ये एल्गी सिफेलुरस वेरिसेंस है, से आप याद रखेंगे। ओके। मिक्सोफाइसी के मेम्ब्रेन, ठीक है, मिक्सोफाइसी के कुछ मेंबर्स जो कि वाटर बॉडी में वाटर ब्लूम बनाते हैं, ठीक है। याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर ब्लूम के लिए कौन सी एल्गी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मिक्सोफाइसी के कुछ मेंबर्स हैं जो वाटर में वाटर ब्लूम बनाते हैं, जैसे आपका माइक्रोसिस्टिस एंड क्रोकस, ठीक है, क्रोकोकस। ये जो एल्गी हैं ये वाटर ब्लूम बनाती हैं, ठीक है, वाटर बॉडी में, जिससे जहाज़ वगैरह को जो जल में यातायात के लिए साधन होते हैं, जैसे जहाज़ वगैरह हैं, पनडुब्बी, इनको प्रॉब्लम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रेड एल्गी यूज्ड एज अ फूड। इनमें से कौन सी रेड एल्गी को हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, पोरफायरा, क्लोरेला, कारा या फिर नाइटेला। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, पोरफायरा। ये न्यूट्रिशन रिच होता है, इसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, कई कंट्रीज़ में इसे यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो क्लोरेला है इसे भी एज अ फूड यूज़ किया जाता है, ये प्रोटीन रिच होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे रेड एल्गी पूछा गया यानी कि रोडोफाइसी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एंड अगर बात करें कारा और नाइटेला की, तो कारा एंड नाइटेला जो हैं ये वाटर बॉडीज़ में जो मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो के लार्वा होते हैं, उन्हें मारने में हेल्प करते हैं। जो कारा है ये एक तरीके का जो है सब्सटेंस सिक्रीट करता है, ठीक है, केमिकल सिक्रीट करता है, जिससे मॉस्किटो के लार्वा मर जाते हैं। तो इन्हें कारा और नाइटेला को मॉस्किटो के लार्वा को मारने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर बॉडीज़ में इन्हें ग्रो कराया जाता है, जिससे ये मलेरिया से प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। तो इन्हें भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ व्हिच क्लास हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस क्लास के मेंबर्स, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, जैंथोफाइसी या फिर मिक्सोफाइसी। बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो मिक्सोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, जैसे आपका एनावीना, ठीक है, एनावीना एंड नॉस्टॉक एंड ऑस्लेटोरिया, ये सभी फियोफाइसी के मेंबर्स हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जेनिक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एल्जेनिक एसिड इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ व्हिच एल्गी। एल्गी के किस मेंबर से एल्जेनिक एसिड निकाला जाता है, ठीक है। तो जो फियोफाइसी के मेंबर हैं, ठीक है, जो फियोफाइसी के मेंबर हैं जिन्हें हम ब्राउन एल्गी भी कहते हैं, है ना, जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं इनकी सेल वॉल से एल्जेनिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है, जो कि एक तरीके के सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके ब्राउन एल्गी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे लैमिनेरिया, है ना, एंड सारगासम एंड
आपका फ्यूकस, इन सभी मेंबर्स की सेल वॉल से एल्जिनिक एसिड ऑब्टेन किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लैमिनेरिया। अच्छा, इसके साथ एक और एसिड है जिससे पूछा जाता है कैराजिनिन। ठीक है, कैराजिनिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? कैराजिनिन किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो इसे ऑब्टेन किया जाता है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। इसे भी आप याद रखेंगे, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। ठीक है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से इसे ऑब्टेन किया जाता है इसकी सेल वॉल से, जो कि एक क्या है? पॉलीसैकेराइड है। और इसका यूज़, जो कैराजीन है, इसका यूज़ टूथ पेस्ट बनाने में किया जाता है। ठीक है, टूथ पेस्ट बनाने में किया जाता है। और ये क्या है? पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड है, ये याद रखेंगे। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स में, पेंट में, इन सभी में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगार एगार इज ऑब्टेन फ्रॉम व्हिच एल्गी? एगार एगार एक जेल है। ठीक है, एगार एगार एक जेल है जिसे बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है डीएनए को सेपरेट करने में। ठीक है, तो जो एगार एगार है ये किस एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है? जिलेडियम से, ग्रेसिलेरिया से, या फिर पॉलीस्थाइफोनिया से, या फिर एक्टोकार्पस से? तो बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो एगार एगार जेल है इसको जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इन दोनों से ही ऑब्टेन किया जाता है, जो कि ये आपकी रेड एल्गी हैं। ठीक है, रेड एल्गी यानी कि रोडोफाइसी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आपके दोनों ही आंसर सही हैं, दोनों ही ऑप्शन इज करेक्ट, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतनी क्वेश्चंस, मिलती हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एल्गी से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।